Hello bachcho, let's read this question. This question states the values of R is an R, A 1.99 calorie per degree per mole, B 0.0821 liter ATM degree inverse mole inverse, C 9.8 kilocalorie degree inverse mole inverse, and D 8.3 joule degree inverse mole inverse. So let's understand this question with the basic key concept. So the key concept to this question is, सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट द कंबाइंड गैस लॉ. सो कंबाइंड गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन वो होती है PV is equals to nRT. यहां पे P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles and T is the temperature. यहां पे R होती है गैस कांस्टेंट, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड होती है. सो R को अगर हमें डिफाइन करना हो फॉर 1 मोल अगर देखा जाए तो PV इज इक्वल्स टू RT होता है, एंड R की वैल्यू यहाँ पे PV बाय T होती है. अगर हम इसको और फर्दर एनालाइज करें, सो प्रेशर, एज वी नो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया. सो उसकी जगह हम फोर्स बाय एरिया डालेंगे. सो फोर्स बाय एरिया इनटू वॉल्यूम बाय टेम्परेचर हो गया, दैट इज T. एंड वी ऑल्सो नो कि वॉल्यूम को हम लेंथ क्यूब लिख सकते हैं, एरिया को लेंथ स्क्वायर. सो फोर्स बाय लेंथ स्क्वायर इनटू लेंथ क्यूब बाय टेम्परेचर. लेंथ क्यूब से लेंथ स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, दैट इज, एंड वी हैव ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स, तो अब ये नंबर ऑफ मोल्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं, F इंटू एल बाई टी. एंड F इंटू एल क्या होता है, वर्क. सो वर्क बाय टेम्परेचर भी हमारे पास R होता है. सो R की वैल्यू क्या आई, वर्क बाय टेम्परेचर. R हम ऐसे निकाल सकते हैं, बट R को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज वर्क पर डिग्री पर मोल, अगर हमें मोल लेना है. बट इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिपेंड किस पे करती है. सो इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू, सो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है यूनिट्स पे, नॉट ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन प्रेशर. सो यूनिट्स पे डिपेंड करती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट पे. एंड जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो विद वेरिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर वो चेंज हो जाती है, जैसे यूनिट्स चेंज होने की वजह से वो चेंज हो जाती है. सो इफ अगर मैं प्रेशर का यूनिट ATM लूंगी एंड वॉल्यूम लूंगी इन लीटर्स, अगर हमको पता है दैट STP पे 22.4 लीटर होती है वॉल्यूम. So R की वैल्यू as we know that is PV by NT. प्रेशर इज 1 ATM, वॉल्यूम STP पे ATM पे 22.4 लीटर होती है. नंबर ऑफ मोल इट इज 1 मोल, एंड टेम्परेचर STP इट इज 273 केल्विन. सो यहां से जो वैल्यू आती है दैट इज 0.0821 लीटर, एज लीटर इज देयर ATM. सो केल्विन इनवर्स, और यू कैन से डिग्री इनवर्स, मोल इनवर्स. और डिग्री भी लिख सकते हैं केल्विन की जगह. दिस इज द वैल्यू इफ प्रेशर ATM में होगा और वॉल्यूम लीटर्स में होगी. सेकेंड चेंज आता है, अगर प्रेशर जो है उसको मैंने पास्कल्स में लिया एंड वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिया. सो R की वैल्यू क्या होगी, वी नो दैट अगर मैं वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले रही हूं या 1 बार प्रेशर ले रही हूं और 22.7 into 10 to the power 23 वॉल्यूम जाती है, सो प्रेशर तब होता है 10 to the power 5 पास्कल्स अगर हमको 1 ATM को चेंज करना है. एंड यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगी 22.7 into 10 to the power 23 मीटर क्यूब, राइट. डिवाइड बाय जाती है 1 मोल, एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है STP का दैट इज 27.73.15 केल्विन, एंड यहाँ पे जो वैल्यू आती है दैट इज 8.314 जूल पर मोल इनवर्स एंड पर केल्विन इनवर्स. ये तब वैल्यू जाती है बिकॉज वी नो दैट न्यूटन मीटर जो होता है दैट इज पास्कल, इट इज जूल. नेक्स्ट वैल्यूज में जो चेंजेस आते हैं, अगर मैं बात करूं कि प्रेशर को बार में लिया जाए एंड वॉल्यूम को तब DM क्यूब में लिया जाए, सो R की वैल्यू क्या होगी, 1 बार लिया हमने, एंड वी नो अगर हम 1 बार लेते हैं सो वॉल्यूम होती है 22.7 DM क्यूब, एंड नंबर ऑफ मोल एग्जैक्टली 1 मोल होगा.
टेम्परेचर हमको पता दैट इज 273.15 केल्विन. सो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं वो आती है 0.0831 बार. डीएम क्यूब भी ऊपर है, सो डीएम क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. एंड नेक्स्ट, अगर हमें पता दैट 1 कैलोरी क्या होती है, 1 कैलोरी होती है 4184 जूल. सो आर की वैल्यूज हमको पता था दैट 8.314 आई है. उसको अगर हम 4184 से डिवाइड करेंगे सो उसकी वैल्यू आती है 1.98 कैलोरी पर मोल एंड पर केल्विन. दीज आर द वेरिएशंस जो वैल्यू आर की वैल्यू में वेरिएशंस पाए जाते हैं with change in pressure का unit and with change in volume का unit. So these are the different values. So as हमें पता है that values कौन सी होगी, 1.99 calorie per degree per mole, that is correct. So option A is correct. Option B 0.0821 भी हो रही है, कब हो रही है, जब हम ATM में ले रहे हैं. So this is also correct. Option C it is not correct क्योंकि अगर हम किलो कैलोरी में लेंगे एंड 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी. This is incorrect. ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि हम अगर जूल में ले रहे हैं तो हमें पता है प्रेशर को अगर हम पास्कल में ले दैट इज न्यूटन मीटर और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले रहे हैं. सो दिस इज द वैल्यू. सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.